जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। भले ही रिमाल तूफान गुजर गया है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन डिस्ट्रिक्ट्स में इसका असर देखने को मिलेगा, जिस वजह से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है और इस वजह से कोलकाता से पटना और देवघर से पटना की फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। तो बिहार में भी 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि ये रिमाल तूफान गुजर गया है, लेकिन अब इसका असर देखने को मिल सकता है बिहार में और यहां तेज रफ्तार हवाएं चलेंगी 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से। उसके अलावा कोलकाता से पटना और देवघर से पटना की फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। तो आधा दर्जन बिहार के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें तूफान का असर देखने को मिल सकता है। और उधर बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक जिस समय रिमाल तूफान का तटीय इलाके में लैंडफॉल हुआ, उसकी रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तूफानी हवाएं चली, तेज बारिश हुई। कई जगहों पर तूफानी हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वाटर लॉगिंग साफ नजर आ रही है। एक जगह दीवार भी गिरी, एक शख्स के मारे जाने की भी खबर है। जगह जगह वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पेड़ देखिए किस तरह से झूल रहे हैं हवा में। 135 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवा चलती है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से वो मंजर होता है। एक शख्स की मौत की खबर है, दीवार गिर गई, पेड़ सड़क पर गिरे साफ देखे जा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल के तट से टकराया रिमाल तूफान और 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और इस हवा की वजह से कई पेड़ उखड़कर गिर गए। और मेरी सहयोगी आशिका इस वक्त कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, अब तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसका असर कैसा हुआ, क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए पंकज, तूफान गुजर गया है लेकिन पीछे छोड़ गया है बर्बादी की तस्वीरें। कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में इस समय हूँ। देखिए ये तस्वीर यहाँ पर आपको जो नजर आ रही है, एक पेड़ और एक बिजली का खंभा दोनों एक साथ टूट करके गिरे हैं और ये जो सड़क है यहाँ पर ट्रैफिक बाधित हो गया है। साथ ही साथ आपको नजर आ रहा होगा बिजली की तारें, जो यहाँ पर एक गुच्छा बिजली की तारें टूट करके गिरी हैं। साथ ही साथ दूसरी तारें भी हैं जो केबल कनेक्शन आदि की हैं। तो जाहिर है कि लोगों को जगह जगह पर ये इस तरह की से कोलकाता में कई जगहों पर ये तस्वीर सामने आई है जहाँ पर पेड़ टूट कर गिरे हैं, बिजली के खंभे टूट करके गिरे हैं, सड़कों पर पानी जमा है। तो लोगों को, कोलकाता वासियों को आज खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ बारिश रात भर हुई है और अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है और अगर बारिश नहीं रुकती है तो हो सकता है कि हवाएं भी अब भी गति से चल रही हैं और भी दिक्कतों का सामना कोलकाता के लोगों को करना पड़े। साथ ही साथ आपको बता दें कि सागर द्वीप जहां पर तूफान तट से टकराया है, उस इलाके की बात करें तो वहां पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है। हालांकि लोगों को समय रहते एनडीआरएफ की टीमों ने, एसडीआरएफ की टीमों ने साइक्लोन शेल्टर्स में ले जाकर के सुरक्षित रखा, लेकिन इसके बाद भी कई जो गांव के गांव है कह सकते हैं कि वहां पर पानी घुस गया है। कई कच्चे मकान ढहे हैं। कोलकाता की बात करें, एक पुराना मकान, वो उसकी बाउंड्री गिरी है, एक व्यक्ति की मौत हुई है। पंकज, जरा ये बताइए, जो तस्वीरें आशिका आप दिखा रही हैं, हम देख रहे हैं एक पोल, इलेक्ट्रिसिटी का पोल जो है वो गिरा पड़ा है, पेड़ उखड़े पड़े हैं। इस तरह की तस्वीरें कोलकाता से और जगह भी होंगी? बिल्कुल पंकज, एक बार तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताऊं कि ऐसी ही तस्वीरें कोलकाता के कई इलाकों में हैं जहां पर बिजली के खंभे भी गिरे हैं, पेड़ भी गिरे हैं और ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। देखिए ट्रैफिक यहाँ पर इस सड़क पर जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पूरी तरह से बंद है और हालांकि राज्य की तरफ से जहाँ भी पेड़ गिरने की शिकायत मिल रही है, कोलकाता नगर निगम की टीम वहाँ पर पहुँच रही है। जल्द ही सड़क जो है ट्रैफिक सामान्य हो जाए, ये कोशिश है। लेकिन ये तस्वीरें जगह जगह से कोलकाता की सामने आ रही हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आशिका सिंह।